नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ALP CBT 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 8 शिक्षक है, जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला। ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब 8 लोगों को हमें सबसे पहले बैठने का जगह बनाना है और ये जो 8 लोग हैं वो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या है? केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अभी अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो वो यहाँ पर हो जाएगा हीना, क्योंकि हीना अभी जो है वो क्या है, हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। रोहित जो है हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, हीना के दाईं ओर से तीसरा स्थान, 1 2 3, यहाँ पर जो हो जाएगा वो रोहित हो जाएगा। सबका जो मुख है वो कहाँ है? केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है। चलिए, गोपाल जो है वो जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। गोपाल जो है जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ बैठना है। रोहित जो है वो जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। रोहित जो है जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा जतिन हो जाएगा। और गोपाल जतिन के दाईं ओर से जो है वो दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा गोपाल हो जाएगा। क्या है? गोपाल। यहाँ से देखिए दूसरे स्थान पे है। रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया। अब काजल जो है ईशा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। काजल जो है ईशा के बाईं ओर से, तो यहाँ पर हो जाएगा ईशा और यहाँ पर हो जाएगा कहाँ? काजल। एक बच गया तो ये हो जाएगा लीला। क्या है? लीला। तो गोपाल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा या बैठी है? यहाँ पर जो है गोपाल है और उसके ठीक दाईं ओर, तो यहाँ में इधर चेक करना होगा ठीक दाईं ओर, तो ये हीना होगा। आंसर जो हमारा होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। 483 से 498 गया है तो ये +15 है। अब यहाँ क्या आ जाएगा नहीं पता, लेकिन 528 से 543 गया, ये भी +15 है। 543 से 558 ये भी +15 है, यानी ये भी जो हमारा होगा 515। तो 498 +15 जो हो जाएगा वो 513 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 6 व्यक्ति है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब 6 व्यक्ति के बैठने की जगह बनाना है और ये 6 व्यक्ति जो है वो क्या है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। किधर? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। चलिए ये एक एक अरेंज करते हैं। P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर मान लिया कि हम यहाँ पर P2 देते हैं और P6 यहाँ देते हैं, तभी तो 2 व्यक्ति, एक और 2 हो गया। या इधर से भी देखिएगा 2 व्यक्ति हो जाएंगे। अब कह रहा P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। P2 और P4 के, या तो P4 यहाँ होगा या फिर हमें यहाँ होगा। चलिए, अभी नहीं पता चला। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। P5 जो है वो P3 के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो 2 जगह अगर बैठा हुआ है P3 और P5, तो P2 जो होगा उसके अलग होगा। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। P1 जो है P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो ये हमारा हो जाएगा P1। तो यहाँ पर आ जाएगा P4 और यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन? P3 P5। क्या है? P3 P5। तो यहाँ कर दीजिए P3 और ये हो जाएगा P5। P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? P4 के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है जो है वो P1 है। क्या है? P1। आंसर हमारा जो होगा क्या हो जाएगा? P4 के जो है अंदर की ओर है, सॉरी हम बाहर की ओर देखें, अंदर P4 के बाईं ओर, तो अंदर से देखेंगे कौन सा हो जाएगा? P6 हो जाएगा। क्या है? P6। आंसर हमारा जो है ए होगा। कथन है कोई फूल पौधा नहीं है। अगर ये फूल है, क्या है? ये फूल है, तो कोई फूल जो है पौधा नहीं है, ये हो जाएगा पौधा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ जानवर जो है वो फूल है। कुछ जानवर जो है ये फूल है, ये हो जाएगा जानवर। निष्कर्ष, कुछ जानवर जो है पौधा नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। क्या है? पौधा नहीं है। यहाँ भी पौधा नहीं है करा, तो नहीं नहीं सेम स्टेटमेंट है, इसलिए नेगेटिव ये स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये सही है। दूसरा, सभी पौधा जो है वो जानवर है, ये गलत है। सही जवाब हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है जो है कि आयत जो है पुरुष कर्मचारी को, पंचभुज गाना पसंद करने वाले को और वृत्त नृत्य पसंद करने वालों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों की संख्या को दर्शाती है। उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों जो है वो नहीं पसंद करते हैं। हमें बताना है उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं पसंद करते हैं।
तो ये था गाना का, ये नृत्य का, और ये जो है पुरुष कर्मचारी। क्या है? पुरुष कर्मचारी। तो एक 12 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा, लेकिन दोनों नहीं करते, तो 12 + 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से चित्र मापन का सही ढंग क्या है? चित्र मापन का जो है वो सही ढंग क्या है? तो हमारा जो हो जाएगा, इस तरह आप पूरे लिखिए, उसके ऊपर जो है वो 10 लिखिए, ना कि ये बीच में 10 इस तरह लिखिए, ये ऊपर लिखिए। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। विमाएं वस्तु की सीमा रेखा से बाहर प्रदर्शित होना चाहिए। विमाएं एक ही इकाई व्यक्त होना चाहिए। विमाएं आपस में नहीं कटनी चाहिए। एरोहेड की लंबाई होती है, एरोहेड की लंबाई होती है, तो ये कितनी होती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोटाई का 3 गुना। अगर इस तरह है, अगर ये जो है क्या है? ए है, तो ये हमारा जो होगा ये एरोहेड, तो यहाँ से जो इसकी दूरी हो गई ये बी हो गया। तो ए अनुपात बी बराबर जो है 1:3 होना चाहिए, यानी मोटाई का 3 गुना होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बीमांकन में ड्राइंग पर बीमा का माप लिखने की विधि दिखाई गई है, यह विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अलाइंड सिस्टम। क्या कहलाती है? अलाइंड सिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट है, यान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने के लिए 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? अगर हम यान की बात करें तो ये 15 घंटा में, मानस की बात करें तो ये 21 घंटा में। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो टोटल कार्य आ जाता है, ये जो निकल कर आता है क्या होता है? कुल काम आता है। ये 7 और 5 जो हो गया ये क्षमता हो गया। क्या है? क्षमता हो गया। तो 2 घंटों में कार्य कितना होगा? तो क्षमता जोड़ दिए, 7 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 12 को 8 से गुना करें तो 12 × 96 हो जाता है, और 96 घट जाएगा 105 में, तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 5 × 4 = 9। क्या है? 12 × 96 बचेगा कितना? तो 5 × 4 = 9, 9 काम और बच गए। अब 9 है जो क्या है, यानी एक काम 1 घंटा और कर लेगा, यानी 7 तो और इसमें से कर लेगा, बचेगा कितना? 2 काम। तो 2 काम बचेगा, वो कौन करेगा? मानस करेगा। क्या है? मानस करेगा। तो 2/5 हो जाएगा। क्या है? 2/5। तो हमें कितना हुआ? 8 ये हुआ, तो 8 दूनी 16 घंटा + 1 घंटा + 2/5 हो गया, यानी टोटल जो हमारा लगा 17 घंटा 2/5। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिनट में, इसे 60 से गुना कर देते हैं। 17 प्लस हो जाएगा 2/5 × 60, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, यानी 17 घंटा 24 मिनट हो। क्या है? 17 घंटा 24 मिनट आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करना है। अगर 256 है उसका वर्गमूल करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 के वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, दोनों के गुना कर देंगे तो 16 × 4 = 64 आ जाएगा, 64 के वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 8। सही जवाब आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। 23,808 की धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना, बी सी का हिस्से का इतना, सी डी के हिस्से का अनुपात इतना है, तो बी के हिस्से की कितनी धनराशि आए? तो यहाँ पर जो है A/B/C/D है। ए बी का जो अनुपात है वो कितना है? 8:9 है। अगर बात किया जाए बी सी का तो 3:5 है, 3:5 है। सी डी का हिस्सा है 1 जो है वो 2 है। इसे निकालेंगे तो यहाँ पर जो सेम है वो लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये जो है 9 हो जाएगा। गुना कर दिया, 8 × 24 अनुपात हो जाएगा 9 × 27, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, और यहाँ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या है? 5। 9 × 5 = 45, 45 दूना क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या है? 90 हो जाएगा। अब 8 × 24 हो जाएगा, 8 के अनुपात, ये 3 कितना है? 9 × 27, ये कितना है? 15 × 45, ये 30 × 90, यानी हमारे इतने पार्ट में तो आ गए दशमलव में 8:9:15:30। अब कह रहा 23,808 की धनराशि है दिया हुआ है, तो बी के हिस्से की कितनी धनराशि है? तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो बी का हिस्सा जो है वो 9 है, कितना में? 23,808 हो जाएगा। अब बटा ये सबका जुड़ जाएगा, 8 + 9 + 15 +
30 जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3456। क्या है? 3456 अंश 3456 आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो रहा है। क्या है? ए हमारा आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जब कोई दुकानदार जो है 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% की छूट पे देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? तब माना कि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना है? 10% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपया बेच रहा है। 35% लाभ हेतु क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस 35 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 90 है, ये 100 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 200 बटा 3 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वह 20% की छूट देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? अब 20% की छूट करते हैं। 20% छूट पर विक्रय मूल्य जो हो जाता कितना होता? 100 अंकित मूल्य था, 20% छूट है तो ये 80 हो जाएगा। तो लाभ क्या होता? 80 में ये बेचता और अभी जो है वो कितना है? 200 बटा 3। 80 माइनस 200 बटा 3 बराबर कितना है? 40 बटा 3। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 40 बटा 3 बटा 200 बटा 3 गुना 100। ये आ जाएगा कितना? 20%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बढ़ई एक वृत्ताकार टेबल का डिजाइन बनाता है लेकिन दुकानदार उससे टेबल की त्रिज्या 10% कम करने को कहता है। टेबल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है कमी होगा? तो क्षेत्रफल में अभिष्ट कमी क्या है? अभिष्ट कमी जो हो जाएगा वो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 19%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 50 ओम के प्रतिरोध के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 5 बराबर भागों में काटा गया है तो आर डैश बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 बटा 5 यानी 10 ओम हो जाएगा। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया तब 1/r इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 5 बटा 10 यानी 2 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो आर बराबर जो आएगा वो 2 ओम आएगा। क्या? 2। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक होता है और इसका सही जवाब होता है जूल होता है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति का क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, या फिर कह सकते हैं कि वाट होता है। बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण कई बार पूछा जाता है। बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। अगर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध का ओम होता है। ओम होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर होता है। क्या है? वेबर होता है। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का जो है ताप क्या होगा? तब यहाँ पर मिश्रण का ताप जो है क्या होगा हमें ये देखना है। MI जो दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। IM वाटर भी दिया हुआ है 50 ग्राम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। Q बराबर जो होता है MC डेल T। M कितना है? 50 है। C जो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम C होता है। C 1 होता है और ये जो है डेल T वाटर का ये 1 होता है और ये डेल T कितना है? 20 है। ये कितना हो गया? 1000 जो है वो कैलोरी है। उसके बाद अगर हम Q डैश निकालते हैं तो ये ml होगा यानी 50 गुना 80 हो जाएगा बराबर 4000 कैलोरी हो जाएगा। ये जो निकाल रहे हैं वो आइस का निकाल रहे हैं। क्या है? आइस का लेटेंट हीट ऑफ जो है कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। एल का मान जो डाले हैं 80 कैलोरी पर ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये Q डैश जो है वो ग्रेटर देन Q है यानी मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्यों? क्योंकि बर्फ को पिघलने के लिए 400 कैलोरी चाहिए। ये बर्फ को पिघलने के लिए 400 कैलोरी चाहिए, लेकिन जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 50 ग्राम पानी है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना है? तो ये है 100 ही है। 100 कैलोरी उसमें ही है, तो इससे वो पिघल नहीं पाएगा
और वो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही रह जाएगा जो बर्फ का है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गति ऊर्जा कितने से बढ़ेगी? तो गति ऊर्जा के बराबर होता है p²/2m होता है। क्या है? p²/2m। p जहां वस्तु का संवेग, m वस्तु का द्रव्यमान है, और संवेग जो है 20% बढ़ रहा है। क्या है? 20% बढ़ रहा है। तो k बराबर जो हो जाएगा p इंटू 6/5 के स्क्वायर बटा 2m। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36p²/25 इंटू 2pm। p²/2pm को क्या लिख सकते हैं? k लिख सकते हैं, यानी 36/25 जो है वो k हो जाएगा। अगर गति ऊर्जा हम k डैश निकाल रहे हैं तो ये हमारा 36/25 k हो जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि करा है, प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा 36/25 k माइनस k गुना 100 बटा k करना है। क्या है? बटा k कीजिएगा तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 11/25 गुना 100 बराबर 44%। क्या है? 44%। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, और इसका सही जवाब जो होता है उच्च चालकता होती है। क्या है? उच्च चालकता होती है। पारा थर्मामीटर में तापमान को विस्तृत श्रृंखला जो रहता है वो -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट से 674.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तरल रूप में रहता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार भौतिक वैज्ञानिक डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने एम्स्टर्डम में किया था। पारा का क्वथनांक बहुत उच्च होता है तथा यह कांच की आंतरिक दीवार से भी नहीं चिपकता है। एक कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था में त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड की चाल से प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, इस समय तक की गई दूरी क्या होगी? तो कह रहा है कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो ये है 625 मीटर। कार विरामावस्था से प्रारंभ होती है तो u बराबर 0 हो जाएगा। t बराबर जो है 25 सेकंड। अब v जो अंतिम वेग है वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस AT, यानी 50 बराबर 0 प्लस a गुना 25। तो a बराबर जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर हो जाएगा 0 इंटू 25 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 25 के स्क्वायर कर दीजिए। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 625 मीटर आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 625 मीटर। यहाँ दो फार्मूला यूज करना, एक v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु क्या होगा? तो वो अचर चाल से चल रही है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु अचर चाल से चल रही है। और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान जो है वो गति कहते हैं। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का जो है हमें चयन करना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी सेकेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्यू, डी और आर वक्र रेखा से बना है जबकि के केवल सरल रेखा से बनता है। श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। 8 से 10 गया है तो आप देख सकते हैं +2 है। 10 से 40 गया यानी गुना 4 किया गया है। 40 से 46 है +6 किया गया, और 46 से जो है वो गुना 8 किया गया। अगला जो होगा +10 होगा, क्योंकि 2-2 के इंक्रीमेंट है, लेकिन शुरुआत में 2 हो रहा है, फिर 4 गुना में हो रहा है, फिर +6 में हो रहा है, फिर गुना में 8 हो रहा है। अब प्लस जो होगा वो 10 में होगा। तो +10 अगर हम करेंगे तो 378 आएगा। सही जवाब हमारा हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन रखकर आपको चेक करना होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 3 और 8। क्या है? 3 और 8। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। क्या है? दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो 24 नंबर में जो देखते हैं कि नियम विरुद्ध अपचारी, तो किशोर हो जाएगा बोलोचित। क्या है? बालोचित, बालोचित। आंसर जो हमारा होगा डी हो जाए। जिस प्रकार नियम विरुद्ध और अपचारी दोनों का अर्थ उस व्यक्ति से जो कानून को तोड़ता है, उसी प्रकार किशोर और बालोचित दोनों का अर्थ है कि वह व्यक्ति है जो वयस्क नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में वेनस को इस तरह लिखा जाता है, तो ये अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? तो वी है, ई है, एन है, यू है, एस है। बी का मान क्या होता है? 22 होता है।
इसका 5 होता है, इसका 14, इसका 21, इसका 19 है। अब लिखा जो गया है वो कितना लिखा गया है, तो 23, 61, 52, 22, 0 इस तरह लिखा गया है। तो 22 में से अगर हम +1 करें तो 23 तो हमारा ये आ रहा है, और ई का 5 है और उसमें से +1 करेंगे तो ये 6 भी आ रहा है। ये 14 है तो इसमें +1 करेंगे तो ये 15 हो रहा है, और ये 21 है तो ये 22 हो रहा है, 19 है तो 20, यानी सम में जो है +1 किया गया है। तो सिंपल सा है, ये अर्थ का जो मान हो जाएगा EARTH, इसका होगा 5, 1, 18, 20 और 8 होता है। ये हो जाएगा 6, 2, 19, 21, 9 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रेखा चित्र में दिखाए गए कोण एंगल का नाम क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सरल कोण है। क्या है ये? सरल कोण है। अगर समकोण की बात करें तो ये इस तरह बनता, क्या है, इस तरह समकोण बनता। अगर न्यून कोण की बात रहती तो ये इस तरह बनता है, ये हमारा ए होता, ये बी होता। और अगर बात किया जाए किसे सरल कोण का तो ये हमारा इस तरह बनता है, ये लगभग 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या है? 180 डिग्री का बराबर होता है। किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कोणीय सेक्शन जो है वो बनाता है। कह रहा है कि कोई शंकु को उसके आधार के समानांतर, हमारे पास सबसे पहले तो एक शंकु का फिगर यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। फिगर हो जाएगा इस तरह। अगर इस तरह ये कोई शंकु है और कह रहा है कि समानांतर प्लेन में काटा गया है, यहाँ पर अगर इसे प्लेन में काटा गया है तो हमारा जो इसमें बनेगा वो कैसा बनेगा, यह कोणीय सेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा रहेगा, तो एक दीर्घ वृत्त रहेगा, ये वृत्त रहेगा। तो आंसर हमारा जो होगा ए होगा, वृत्त रहेगा, एक सर्किल रहेगा। यदि शंकु को तिरछा काटा जाता तो काटे गए छिन्नक का सतह एक दीर्घ वृत्त होता है। तिरछा अगर काटता था, समानांतर अगर काटा गया है तो ये क्या होगा, वृत्त कहलाएगा। प्रश्न है, इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है। और डायमेट्रिक व्यू की अगर हम बात करें तो घन के दो फेस, क्या है, दो फेस प्लेन के साथ जो है, प्लेन के साथ समान कोण बनाता है, समान कोण बनाता है। अगला है, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब माना कि जो है आय कितनी है, आय जो है वो 100 रुपया है, तो व्यय कितनी हो रही है, व्यय जो हो रही है वो व्यय हो रहा है कितना, तो 75 रुपया। यहाँ बचत कितनी हो रही है, तो बचत हो रही है 25 रुपया। क्या है, बची 25। नई आय कितना हो जाएगा, नई आय जो हो जाएगा वो 15% की वृद्धि हुई है, यानी 115 रुपया हो गया। क्या है, 115 रुपया। और खर्च जो हो रहा है, क्या है, खर्च हो, और कह रहा है कि पहले जितनी धनराशि बचा पाती है, बचत जो हो रहा है 25 से हो रहा है, इसमें से 25 घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ये 90 रुपया आ जाएगा। अब कह रहा है कि तो उनके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले था 75 है, अब 90 है, तो वृद्धि जो हुआ है वो हो जाएगा 90 माइनस 75 गुना 100 बटा निकालना कितने में है, तो 75 में। ये हो जाएगा 15 गुना 100 बटा 75, ये होगा 20%। क्या है, 20%। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है, तो आर का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि P प्लस PRT1 बटा 100 बराबर जो है, बराबर हो जा रहा है, क्या है, PRT2 बटा 100 हो जा रहा है। इसे सोल्व करेंगे तो P इंटू 1 प्लस PRT1, आइए PRT2 है, ध्यान रखिएगा, PR नहीं है, PRT1 और PRT2 है। 1 प्लस R गुना 4 बटा 100 बराबर PR गुना 14 बटा 100 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 14R बटा 100 माइनस 4R बटा 100, यानी ये हो जाएगा 10R बटा 100 कट जाएगा, R बटा 10 आएगा। क्या है, R बटा 10।
r बट्टा 10 बराबर 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a प्लस 1 इंटू कॉस का स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो इसे सबसे पहले हमें इसे तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को के पावर क्यू लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के पावर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर ए, क्या है कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक बार जोड़ एक बार घटा हो जाएगा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह से जब सोल्व कीजिएगा आगे भी तो ये हमारा जो है -1 के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 80 - 25 प्लस 20 - 7 प्लस 2 का मान क्या होगा, सिंपल है बोर्ड मास लगाइए, आंसर हो जाएगा ए, क्या है 44। रमेश 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता। उसे स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी होगी। तो स्कूल से घर की दूरी डी बराबर जो होगा S1 इंटू S2 बटा S2 माइनस S1 इंटू टी होगा, यानी 16 गुना 20 बटा 20 माइनस 16 गुना जो है टी कितना 4 प्लस 12 जो क्या है 4 मिनट में उसे घंटा में बदलना, ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 16 गुना 20 बटा 4 गुना 16 बटा 60 आ जाएगा 64 बटा 3 किलोमीटर। आंसर सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल ऐसा प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 0 है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0 होता है। पृथ्वी के तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम जो है वो ध्रुवों पर होता है। महत्तम कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर, और न्यूनतम जो होता है न्यूनतम कहाँ होता है, तो ये होता है भूमध्य रेखा पर, क्या है भूमध्य रेखा पर होता है। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु का एक बल F समय डेल t तक कार्य करे तो बल का आवेग क्या होगा, बल का आवेग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा F जो है इंटू डेल टी होता है। आवेग I बराबर जो होता है वो बल गुना समय अंतराल होता है, क्या है समय अंतराल होगा, यानी I बराबर F इंटू डेल टी होगा, क्या है डेल टी होगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। सही आंसर हो जाएगा सी कोणीय संवेग, क्या है कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। किसी वस्तु की एकांक मात्रा के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर जो है वो करती है। नीचे दिए गए पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं, और इसे केल्विन पैमाने पर जो है वो लिखते हैं 0 केल्विन, और यही जो है वो क्या है परम शून्य तापमान, क्या है परम शून्य तापमान। नेक्स्ट है कूलम का नियम क्या कहलाता है। कूलम का जो है वो नियम क्या कहलाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा कि 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण 2 आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम के नियम जो कह रहा है
कि दो बिंदु के आवेशों के मध्य आकर्षण यानी Q1 Q2 के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। F बराबर जो होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर जो है वो 17 ओम मीटर होता है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा जो है वो चालक है। 41 नंबर प्रश्न कथन का है कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तर्क: हाँ, वे लोग के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तर्क एक जो है वो पुष्ट है। क्या है? एक है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ पर देखिए कि क्या क्या कोड किया गया है। एस का कोड किया गया 19, एच का कोड किया गया 8, ओ का 15, ई का 5 और फिर एस का 19 किया गया है। उसी तरह एस का जो होगा वो कितना होगा? 19 होगा। एच का जो हमारा पास होगा वो 8 होगा। आई का मान जो है वो कितना होता है? 9 होता है। आर का 18 होता है और टी का 20 होता है, यानी स्थानीय मान से कोड किया गया। सही जवाब होगा डी। दिए गए 4 शब्द में 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। इसमें सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। क्या है? आरबीआई। एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई जो है ये सभी बैंक है, जबकि आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से जो है वो भिन्न है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, सेना। न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका सरकार के 3 अंग है। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं, जबकि सेना हमारी रक्षा करते हैं। कथन है धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष: गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता है। दूसरा, सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं। और इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन कर रहा है कथन के अनुसार। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रोजेक्टर्स। क्या है? प्रोजेक्टर्स कहलाती है। यदि किसी वस्तु के सतह के बाह्य बिंदुओं से प्रक्षेप तक जो है तल तक जाने वाली रेखाएं होती है, वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है प्रक्षेप तल जो है वो कहलाता है। यदि एक रेखा की अग्र अवलोकन x y के समानांतर है, इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है। और इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष अवलोकन। क्या है? शीर्ष अवलोकन। यदि एक वृत्त HP और VP दोनों के लंबता है, इसका पार्श्व दृश्य जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा एक वृत्त होगा। क्या है? एक वृत्त होगा। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1565 कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो सबसे पहले 39 माइनस 29 करेंगे जो बराबर है 1565 का, यानी 10% बराबर 1565 रुपया। 127% बराबर कितना हो जाएगा? 1565 बटा 10 गुना 127 यानी 19,875.5 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए। बाई एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा? बाई जो है वो 20 दिनों में और जेड जो है वो 10 दिनों में। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 20 टोटल कुल कार्य, ये एक क्षमता, इसका 2 क्षमता। बाई और जेड द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य, तो 2 दिनों में क्षमता कितना? 1 + 2 यानी 6 हो जाएगा। क्या है? 6 यूनिट कार्य हुआ है, लेकिन कितना में? 20 में हुआ। इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 30%। क्या है? 30%। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। 50 का जो है ए होगा। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 100 है। उनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या जो है 4x है। दूसरी संख्या जो है वो कितना है? 5x है। एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 20x। अब 20x बराबर है कितना? 100 के। x बराबर आ गया 5। तो पहली संख्या हमारा कितना आ गया? तो 520। दूसरी संख्या कितना आ गया? 5
25 आ गया। अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20 बराबर 5। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एक दिया हुआ है उसे आरोही क्रम में। 5/9 को हम लिख सकते हैं 0.55, 8/3 को लिख सकते हैं 2.6, 7/5 को लिख सकते हैं 1/4, 3/5 को कितना 0.6, 1/9 को लिख सकते हैं 0.1। अब इसे आरोही क्रम में यानी जो है बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे जो होगा लास्ट में 2.6 यानी 8/3 होगा। तो 8/3 जो है ये दोनों में नहीं, ये गलत हो गया, ये हो गया। और सबसे कम जो होगा वो कितना होगा, 1/9 वाला, तो ये भी इसमें है। आप देख लीजिए सेकेंड लास्ट जो होगा हमारा 7/5 होगा, यानी आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज की पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंगों के पोशाक के दर्शाती है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीले रंग के पोशाक 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले त्रिज्यखंड का मान कितने डिग्री होगा, क्या है, कितने डिग्री होगा। तो अभिष्ट केंद्रीय कोण जो हो जाएगा 40/100 गुना 360 बराबर हो जाएगा 144 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध 2 ओम है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये 2 2 2 है और यहाँ 2। तो पहले इन तीनों के निकाले, तो 1/r बराबर होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 2 ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 3/2। r बराबर हो जाएगा 2/3। अब ये सीरीज में जुड़ जाएगा, तो r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, +2 3 दूनी 6 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। क्या है, 8/3 यानी 3 6 6 2 8। ऑप्शन जो हमारा है 54 के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा 8/3 यानी हमारा हो जाएगा डी। यदि एक परिपथ में कई बल्ब समानांतर संयोजन से जुड़े हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 55 का हो जाएगा डी, अन्य सभी बल्ब जो है चमक रहे होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर है समानांतर है, यहाँ जो है वो करंट और जो भी वोल्टेज यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ भी है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो इसमें से एक अगर भी ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पर ये ओपन हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से जो करंट जा रही है और इधर से आ रही है, कोई फर्क नहीं है, सभी में जाते ही रहेगा, क्योंकि ये जो है सभी समानांतर क्रम में, तो अन्य सभी बल्ब जो है चमक रहे होंगे। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसलिए डूबने का चांस जो है वो कम होता है। घनत्व अधिक होने के कारण विस्थापित द्रव का भार अधिक होता है, तो उसमें तैरना जो है आसान होता है। एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता है, वस्तु जल में क्या हो जाएगा। तो वस्तु का घनत्व क्या है, वस्तु का घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटा आयतन, क्या है 180/360 यानी 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जल का घनत्व क्या होता है, जल का जो है घनत्व होता है पर ग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वस्तु उसमें तैरेगा, कुछ भाग जो है ऊपर रहकर, और जल के घनत्व के अगर बराबर होता तो वस्तु डूब कर तैरेगा, और जल के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु तो पूर्णतः डूब जाएगा। यहाँ सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तैरेगा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना हमें करना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 0 जूल होगा। क्या है, 0 जूल, 0 जूल होगा। यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबता होते हैं तो किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या है, 0 होता है। बल या विस्थापन किसी एक के 0 होने पर भी कार्य जो है वो 0 होता है। अगला प्रश्न है कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और वेग को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तक यहाँ पर जो दिया हुआ है वेग दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान जो है वो नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान को हम लोग m मान लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना है, 25 जूल दिया हुआ है। तो हाफ mv² बराबर 25, हाफ m, अब v जो है 25 बराबर ये हो जाएगा 25। इससे निकल जाएगा हमें कितना,
m बराबर होगा 25/25 गुना 2, कितना हो गया 2 kg आ गया, क्या है 2 kg, m तो निकल गया। अब वेग कर रहा है दुगना कर दिया जाएगा, यानी v जो हो गया पहले 5 था उसको दुगना कर दिया तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m के जगह पर 2, अब v के जगह पर 10 के स्क्वायर, यानी 2 2 कट गया, 10 के 100 जूल हो गया। अगला वाला अगर मान लिया कि v जो है वो क्या कर दिया 5 गुना 3 गुना कर दिया, यानी 15 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ इंटू 2, ये तो कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 15 के स्क्वायर यानी 225 जूल हो जाएगा, क्या है 225 जूल। 100 और 225 जूल कहाँ पे है, आंसर जो हमारा है डी में। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा, यानी F बराबर जो होता है वो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर होता है, क्या है आर स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि m1 या m2 को क्या है 2m1 या 2m2 कर, तो एक को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास जो F2 होगा वो क्या होगा G2m1m2 बाई आर स्क्वायर, यानी ये जो है F2 क्या होगा 2F1 के बराबर हो जाएगा, F2 जो है 2F1 के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दुगना हो जाता है। यदि नॉर को इतना लिखा जाता है, रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए NOR है, इसे लिखा इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 18, लेकिन लिखा गया है 2 3 6, तो 2 3 6 कैसे हो जाएगा। अगर मान लिया कि इसमें से जो है -12 करते हैं तो हो जा रहा है, इसमें भी -12 करते हैं, इसमें भी -12 करते हैं, तो हमारा 2 3 6 आ जाएगा। अगर उसी तरह अगर रेस्ट को देखते हैं तो रेस्ट का जो होता है आर का मान कितना होता है 18, 31, 19 और 20 होगा, एस का 19, टी के 20, और ई का जो मान होता है उसे हम लिख सकते हैं 31 भी लिख सकते हैं, 26 प्लस जो है 20, ताकि वो घटाए तो वो निगेटिव हमें नहीं आए। अगर इसमें से -12 घटाते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 31 में 12 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, और एक 19 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या है 8 हो जाएगा। तो 6 19 7 8, 6 19 7 8, आंसर जो हमारा है वो ए हो जाएगा। ई का मान 26 प्लस 5 31 जो है यहाँ लेने पर ही होगा, नहीं तो वो निगेटिव में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए चित्र में जो है वो कितने वर्ग है, कितने वर्ग है इसे काउंट कीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक वर्ग यहाँ हो जाएगा, एक पूरे वर्ग हो जाएगा, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का कुछ चाले जो है दस्ताने हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है चाले जो है वो दस्ताने हैं, यहाँ हो जाएगा दस्ताने, दस्ताने। कुछ दस्ताने जो है वो क्या है झुंड है, ये हो जाएगा झुंड, क्या है झुंड हो जाएगा। अब कुछ चाले झुंड है, ये गलत है। सभी झुंड दस्ताने हैं, ये भी गलत है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो एक और ना दो जो है दोनों अनुसरण करते हैं, क्या है ये दोनों जो है अनुसरण नहीं करते हैं, ये हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, डी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्लड रिलेशन का है, ये हमारा जो है दिया हुआ है कथन, और उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण जो है P3Q3R7S के अनुसार करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं P जो है 3Q, यानी जो है PQ का पिता है, PQ का पिता है। Q3R मतलब Q जो है R का पिता है, R का पिता है, और R7S जो है RS की पुत्री है। अब इससे हमें निकाल लेना है, P जो है Q का पिता है, और Q जो है Q का पिता R जो है ये क्या है पिता है। अब यहाँ से कह रहा है कि Q R का पिता है, Q जो है R का पिता है, सॉरी ये हो जाएगा Q R का पिता है, और P जो है Q का पिता है, R S की पुत्री है, R जो है वो S की पुत्री है, R जो है वो हो जाएगा S की पुत्री है। तो ये दोनों जो हो जाएगा पति पत्नी, क्या है पति पत्नी हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा निकालना क्या है P का S से संबंध देखना है। क्या देखना है S से हमको संबंध देना है। तो ये हो जाएगा फादर इन लॉ हो जाएगा, यानी D हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा, यानी ससुर हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा।
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है हमें बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 19 त्रिभुज है। क्या है? 19 त्रिभुज है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें 8 आ जाएगा, इसमें भी 8 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 17, 18, एक बड़ा 19 हो जाएगा। मापनीय स्केल 1:2 से आप क्या समझते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग साइज है। 1:2 मापनीय रिड्यूसिंग साइज का मान है। इसके RF 1 से कम है। RF जो है वो क्या है? 1 से कम है। इस मापनी का प्रयोग बड़े आकार की वस्तु को ड्राइंग बनाने में किया जाता है। इसमें वस्तु की जो वास्तविक साइज होता है उससे कम साइज की ड्राइंग बनाते हैं, जैसे सड़क, भवन आदि का। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो ये ए नोट का हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए नोट ड्राइंग शीट की माप जो होता है 841 गुना 1189 जो है मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसे लिख सकते हैं 999.949 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 0.99949 मीटर स्क्वायर, यानी लगभग 1 मीटर के स्क्वायर है। इस शीट का आकार सबसे बड़ा होता है। 2H पेंसिल किस काम आती है? सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कम दिखने वाली लाइन खींचने में। क्या है? 2H पेंसिल मध्यम ग्रेड के अंतर्गत आता है। यह पेंसिल मीडियम हार्ड होता है। निम्नलिखित बार ग्राफ में दिए गए वर्षों के दौरान बासमती चावल के उत्पादन को दर्शाता है। निम्नलिखित ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2012 में बासमती चावल के उत्पादन की तुलना में 2015 में बासमती चावल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है, हमें ये बताना है। तो 20% वृद्धि हो जाएगा 45 माइनस 32/32 गुना 100, ये हो जाएगा 13/32 गुना 100, लगभग जो है 40.6% हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? तो पुत्र की आयु जो है मान लेते हैं, पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं? तो ये मान लेते हैं x वर्ष। क्या है? x वर्ष। पुत्र की आयु जो है मान लिए हैं x वर्ष, पुत्र की आयु x वर्ष। तो महिला की आयु कितना हो जाएगा? महिला की आयु जो हो जाएगा x + 28 वर्ष। क्या है? x + 28 वर्ष। प्रश्न में x + 3 बटा x + 28 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 2x + 6 बराबर x प्लस जो हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। क्या है? 31। तो x का मान हो जाएगा 31 - 6 बराबर 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना है। तो √931 का जो हो जाए 31, यहाँ भागा 31 है, और √1024 का मान होता है 32। 31 भागा 31 बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस 32 बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 × x बराबर x हो जाएगा, यानी x बराबर जो है वो 33 आ जाएगा। क्या है? 33। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। शीला अपनी सामान्य गति के 24/25 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 6 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की जो है वो गणना कीजिए। तो गति जो है वो क्या है? 25 है। समान जो है कितना है? समान जो है 25 है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 24। समय लगा कितना? 24। तो यह है 25। कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना हो रहा है? 6 मिनट के बराबर। तो सामान्य समय पूछ रहा है। सामान्य समय की गणना 24 यूनिट गुना 6 कर देंगे, हो जाएगा 144 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। उन दो नंबरों के उत्पाद का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 और एचसीएफ जो है वो 13 है। उन दो नंबरों के उत्पाद का पता लगाएं। 2 नंबरों के उत्पाद बराबर एलसीएम गुना हो जाएगा एचसीएफ, यानी 120 गुना 13 1560 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। इनमें से सही कथन को चुनना है। सही कथन को चुनना है। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार जो है वो बदलते रहता है। भार जो है बदलते रहता है। भार W बराबर होता है mg होता है। भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रकार का भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या है? भू उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो वो है बल के प्रभावों को समझने में सहायता करता है। न्यूटन के दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, यानी F बराबर जो होता है
dp बटा dt, यानी mdv बटा dt बराबर m में, क्या है, m में, यानी आंसर बी इसका हो जाएगा। लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ है और तैर रहा है। यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या हो जाएगा। तो जब लकड़ी का जल में डाला जाता है तो उस प्लावन बल जो हो जाएगा लकड़ी का आयतन, क्या है, लकड़ी का आयतन गुना लकड़ी का घनत्व, क्या है, घनत्व, और गुना जी हो जाएगा। तो घनत्व जो है 0.8 है तो ये हो जाएगा 10⁻³ गुना जी हो जाएगा, ये 1 होगा। लकड़ी का घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व इंटू जल का घनत्व, क्या है, जल का घनत्व। अब जब लकड़ी का द्रव में डुबाया जाता है तो उस प्लावन बल क्या होगा, लकड़ी का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन, लकड़ी के जो है द्रव में डूबे भाग का आयतन गुना द्रव का घनत्व गुना जी। तो ये मान जो हो जाएगा VW गुना 4/5 गुना रो L गुना जी, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। 1 और 2 को जब हल करेंगे तो VW गुना 0.8 गुना 10⁻³ गुना जी बराबर VW गुना 4/5 गुना रो L गुना जी। रो L जो है वो द्रव का घनत्व है, क्या है, द्रव का घनत्व है, जो कि बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.8 गुना 10⁻³ गुना 5/4, आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 77 के वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। दोनों टुकड़े जो होंगे वो क्या होंगे, तो समान वेग से विपरीत दिशाओं में जो है वो चलेंगे, क्या है, विपरीत, यानी कैपिटल MV बराबर जो हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। अब V जो है वो 0 है तो M1V1 बराबर हो जाएगा M2V2 हो जाएगा। संवेग के आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कोणीय संवेग कहा जाता है, क्या है, कोणीय संवेग कहा जाता है। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स सदैव कार्य करता है, ये कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। अभिकेंद्र बल FC बराबर जो होता है mv² बटा r होता है, क्या, r होता है। इसी अभिकेंद्र बल के कारण मोड़ पर साइकिल या मोटरसाइकिल सवार अंदर की ओर झुक जाता है। यह वास्तविक बल है जिसकी प्रकृति हमेशा नियत रहता है, अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह, तो उस कूट भाषा में आस्क को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए आस्क लिखा हुआ है, यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, और यहाँ भी ml है और यहाँ भी जो है वो ml है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। कथन है सभी गर्मियाँ जो है गर्म है, ये हो जाएगा गर्मियाँ, क्या है, गर्मियाँ, सभी गर्मियाँ जो है वो गर्म है, गर्म है। उसके बाद कह रहा है कुछ गर्म जो है पानी है, ये हो जाएगा पानी है, और कोई पानी बर्फ नहीं है, ये जो है वो बर्फ नहीं है। कुछ गर्म जो है गर्मियाँ है, सही है। कोई बर्फ जो है, कोई बर्फ जो है पानी नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा C हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथनों के अनुसार है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 34 15 से संबंधित है, 44 20 से है, तो 52 किससे संबंधित होगा, यानी 34 से हमें लाना है 15 या 15 से 34, ये हमें देखना है। तो अगर 15 गुना 2 करते हैं तो 30 आता है, प्लस 4 करते हैं तो 34 हो जाता है। चलिए 20 गुना 2 करते हैं तो 40 होता है, प्लस 4 करते हैं तो 44 आ रहा है। तो हमें 52 लाना है, कैसे है, तो 24 गुना 2 करेंगे तो 48 होगा, 48 से प्लस 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये जो है साहिल रोहन जो है वो हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, बेसबॉल के जो है अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद कह रहा है कि गौतम साहिल और महेश, गौतम साहिल और महेश, तो साहिल का तो नाम आ गया है, यहाँ पर दे देते हैं गौतम, और यहाँ पर जो महेश जो है फुटबॉल और बेसबॉल का, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा गौतम और महेश जो है फुटबॉल और बेसबॉल का, ये जो हो जाएगा फुटबॉल, यहाँ पर भी ये टिक हो जाएगा, यहाँ पर भी टिक हो जाएगा, यहाँ पर भी ये टिक हो जाएगा।
कौशल और गौतम क्या है, कौशल और गौतम, कौशल और गौतम, तो गौतम तो है ही, यहाँ पर एक नाम हो जाएगा कौशल का। कौशल और गौतम क्रिकेट और वॉलीबॉल, यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट, यहाँ पर हो जाएगा वॉलीबॉल, ये दोनों खेले कौशल और गौतम, ये हमारा हो जाएगा और ये दोनों हमारा ही हो जाएगा। इसके अच्छे खिलाड़ी हैं क्रिकेट और वॉलीबॉल। कौशल और रोहन, कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के, तो ये रोहन तो हॉकी खेल रहा है, वॉलीबॉल यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये क्रिकेट नहीं खेल रहा है और फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और यहाँ पर कह रहा था कौशल जो है हॉकी का, तो यहाँ पर कौशल हॉकी का हो जाएगा और ये तो हमारा खेल ही रहा है, तो ये जो है दो चीज़ खेल नहीं रहा है, ये दो नहीं खेल रहा है, ये भी दो चीज़ खेल नहीं रहा है, यहाँ एक चीज़ नहीं है, यहाँ भी एक खेल नहीं रहा है, अब यहाँ पर ये दोनों नहीं खेल रहा है। अब यहाँ से प्रश्न आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन है जो वॉलीबॉल क्या है, वॉलीबॉल, यानी हमारा जो है वॉलीबॉल ये है वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल, वॉलीबॉल भी खेलता हो और हॉकी भी खेलता हो और बेसबॉल भी खेलता हो, तो ये हमारा जो आ रहा है रोहन आ रहा है, बी आंसर जो हमारा बी आ रहा है। शहर एफ शहर एम के उत्तर में है, शहर एफ जो है शहर एम के उत्तर में है, शहर बी शहर एम के पश्चिम में है, शहर बी शहर एम के पश्चिम में है। उसके बाद शहर सी शहर एम के पूरब में है, ये सी हो जाएगा। शहर डी शहर सी के दक्षिण में है, क्या है दक्षिण में है। शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में है, तो ये जो एफ जो है वो किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, आंसर हमारा डी हो जाएगा। उस उपकरण का नाम क्या है जिसे छोटी दुनिया को मार्किंग एवं विभाजन में प्रयुक्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा छोटी कंपास। SP 46.2003 के अनुसार एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ का प्रतीकात्मक संकेत होता है, तो ये होता है बी, क्या है बी होता है, ये हमारा जो है एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ है, क्या है स्क्रू जोड़ है। लेकिन अगर बात इसकी किया जाए तो यह है एल्बो 45 डिग्री का फ्लैंज जोड़ है, क्या है फ्लैंज जोड़ है। और इसकी बात किया जाए तो एल्बो 45 डिग्री का बेल्डेड है, क्या है बेल्डेड है। और ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या है, ये एल्बो 45 डिग्री का बेल और स्पी गॉट जोड़ है, बेल और स्पी गॉट है सी वाले। इस लाइनर का प्रयोग विवरण डिस्क्रिप्शन देने के लिए किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा लीडर लाइन का, क्या है लीडर लाइन का। दी गई भिन्न को सरल करने पर प्राप्त मान क्या होगा, तो ये 4 हो गया और एक 5 हो गया, यानी 5/4 है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4/5, 5 या 15 4 19, 15 4 19, 19/5 आया। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/19 होगा, 19 दूना 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 38 और 5 जो हो जाएगा 43, 43/19 हो जाएगा, क्या है 19, ये 19 जो है ऊपर चला जाएगा, 19/43 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है 89 के बी होगा। 7.45 घंटों के घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे लिखा जाएगा, 7.45 घंटों के, तो 7 घंटे तो हमारे पास हो गया, प्लस 45 के बटा 100 गुना 60 मिनट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 घंटे 27 मिनट, क्या है 27 मिनट 0 सेकेंड हो जाएगा, 7 घंटे 27 मिनट 0 सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए होगा। चलिए इतना का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है, तो लसा निकालने के लिए 2 के पावर 4 एक बार ले लिए, 3 के पावर 6 ले लेते हैं, ये हो गया, और 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 6 हो गया, जो मैक्सिमम वाले वो ले रहे हैं 5 के पावर 5 ये हो गया, और ये जो है 7 के पावर 2 ले लिए। मैक्सिमम वाला LCM में हमें ले लेना है, 2 के पावर ये हो गया कितना, 2 के पावर नहीं, इसी को बस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 91 के जो है वो डी हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है उससे कर लेना है एक बार, तो ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंटन का माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका निकालने के क्या है, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, तो यहाँ जो है 12 13 22 31 36 43 43 53 53 54 66 67 77 90 97 98 होगा। टोटल कितना 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 15 16 है, 16 जो है तो उसे क्या हो जाएगा सम संख्या है, तो माध्यिका बराबर जो होगा हाफ इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी हाफ इंटू 8वां पद प्लस 9वां पद, क्या है 9वां पद, तो ये हो जाएगा कितना हाफ
इंटू 8वां पद कितना हो गया, तो अब देखिए 3 3 6 7 1 8, ये 53 हो गया, प्लस ये भी जो है वो 9वां पद 53, क्या है 53, आधा कीजिएगा तो 53 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने के डी लेस देन 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए में चेक करते हैं तो ये 36 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका अगर हम डी चेक करते हैं तो 0 आ जा रहा है बी का। सी का अगर हम चेक करते हैं तो -4 आ जाएगा जो लेस देन 0 है, और डी का जो है 32 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। गति का द्वितीय समीकरण खाली स्थान के बीच संबंध प्रदान करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति समय का, क्या है स्थिति, एस बराबर जो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, तो ये स्थिति और समय। घर्षण बल खाली स्थान कार्य करता है, आंसर हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत करता है, क्या है बल के दिशा के विपरीत करता है। अगर यहाँ पर है और ये सरफेस है, यहाँ पर एक एफ लग रहा है तो यहाँ पर जो है एफ आर लगेगा, यानी जो है वो घर्षण बल लगेगा, तो आंसर हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है और शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। अगला है मशीन के यांत्रिक लाभ m में वेग अनुपात vr एवं मशीन की क्षमता के बीच क्या संबंध है। तो मशीन की क्षमता n बराबर होता है यांत्रिक लाभ m में बटा वेग अनुपात vr होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होता है, क्या है ए होता है। बल युग्म कपल का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा सभी, नल खोलना, ढक्कन खोलना, गाड़ी के स्टीयरिंग घुमाना, सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा रोम, क्या है रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवाएं का, क्या है क्लाउड स्टोरेज सेवाएं का। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।